कहानी को शुरू करें उससे पहले आप सभी को याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल काव्या टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। और अगर आज की कहानी आपको ज़रा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। आज की इस कहानी को समझने के लिए हमें मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में जाना पड़ेगा और उन 3 महीनों तक हुई इस घटना को समझना पड़ेगा ताकि हम इस कहानी का पूरा माजरा समझ सके। दरअसल ये घटना भारत के मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में स्थित शहर थाटेपुर के एक इलाके की है। समय सन 2022 का था। ध्यान सिंह नाम के सिपाही का ट्रांसफर अपने घर से कुछ दूरी पर हुआ, जिसकी वजह से ध्यान सिंह को अपनी पत्नी व बच्चों से दूर रहना पड़ रहा था। घर में ध्यान सिंह की पत्नी अकेले बैठे बैठे बोर होती रहती थी। ज्योति हमेशा अपने पति से इस बात की शिकायत किया करती थी कि उसकी जिंदगी में सिर्फ बोरियत भरी हुई है, वो अपनी जिंदगी से तंग आ गई है, उसके पास करने को कोई काम भी नहीं है। तभी ध्यान सिंह ने कहा कि ठीक है, अगर तुम घर में बोर होती हो तो मैं तुम्हें घर के नीचे वाले हिस्से में एक दुकान खुलवा दूंगा, जिसमें तुम वहां बैठकर प्लास्टिक वगैरह के सामान बेच लेना। ज्योति ने भी कहा ठीक है। दोनों के बीच बातचीत हुई, जिसके बाद ध्यान सिंह ने दुकान का काम शुरू करवा दिया और जल्द ही दुकान बनकर तैयार भी हो गई। जिसके बाद ध्यान सिंह ने दुकान के लिए प्लास्टिक का आइटम खरीदा और अपनी पत्नी को दुकान पर बैठा दिया। ज्योति अब खुश थी। वो अपने दोनों बेटों के साथ दिन भर दुकान में बैठा करती थी। ज्योति का बड़ा बेटा 4 साल का था, जबकि छोटा बेटा 1.5 साल का। दुकान के साथ साथ ज्योति अपने बेटों का भी ध्यान रखा करती थी। मगर 6 महीने बाद अचानक से ज्योति ने दुकान को बंद करने की रट लगाना शुरू कर दिया। वो अक्सर अपने पति से ये कहती कि जब से हमने घर में दुकान खोली है तब से घर में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। साफ तौर पर ज्योति ने इस दुकान को अशुभ बता दिया। ध्यान सिंह ने भी ज्योति की बात मान ली, मगर उसने ज्योति को कहा कि वो दुकान बंद कर देगा, पर जो भी सामान अभी दुकान में पड़ा है पहले वो बिक जाए। सन 2023 भी आ चुका था और ज्योति भी जल्द से जल्द इस दुकान को बंद करना चाहती थी, मगर दुकान का सामान तो बिक ही नहीं रहा था। अब 23 अप्रैल का दिन आ चुका था। इस दिन ध्यान सिंह के घर में उसके छोटे बेटे मोनू का मुंडन का कार्यक्रम था। सभी लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। तभी अचानक से छत से किसी के गिरने की आवाज आती है। सभी लोग घर से निकलकर बाहर आते हैं तो बाहर ज्योति और ध्यान सिंह का बड़ा बेटा सोनू छत से नीचे गिरा पड़ा था। ये देखकर घर में रोना धोना शुरू हो जाता है। यहाँ पर सोनू की हालत देखकर उसकी माँ ज्योति बार बार बेहोश हो रही थी। ध्यान सिंह अपने बेटे को पास के अस्पताल लेकर जाता है, मगर चोट गहरी होने की वजह से दूसरे दिन सोनू की मौत हो जाती है। सोनू की मौत से ज्योति को गहरा सदमा लगा। ऑब्वियसली होना भी चाहिए था। ज्योति एक माँ थी और माँ को बच्चे की मौत का सबसे ज़्यादा दुख होता है, मगर सोनू की मौत के बाद ज्योति के साथ कुछ अजीब अजीब होने लगा। ज्योति अक्सर रात को उठकर इधर उधर भागने लगती। कभी कभी ज्योति अपने पूरे बाल खोलकर मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो ऐसे चिल्लाने लगती। 5 मई 2023 का दिन था। सब कुछ नॉर्मल था। ज्योति भी उठकर अपने कमरे से बाहर आई। सभी लोग अपना अपना चाय नाश्ता कर रहे थे कि अचानक से ज्योति के हाथों से चाय का कप नीचे गिर गया, जैसे किसी ने पकड़कर उस कप को नीचे फेंक दिया हो। इसके बाद ज्योति जहां बैठी थी वहीं पर लेट गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी। चिल्लाते हुए ज्योति बोल रही थी कि मुझे मत मारो, जैसा तुम बोलोगे मैं वैसा ही करूँगी। अब घर वाले परेशान हो गए। ध्यान सिंह सोच रहा था, अभी अभी घर में बेटे की मौत हुई है और अब ये क्या भसड़ मची हुई है। ध्यान सिंह पत्नी ज्योति को एक अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गया और डॉक्टर को ज्योति की हरकतें बताई। डॉक्टर ने ज्योति का अच्छे से चेकअप किया, मगर ज्योति एकदम ठीक थी। उसे किसी तरह की कोई दिक्कत भी नहीं थी, मगर घर जाते ही ज्योति की वही
हरकतें फिर से शुरू हो गई, जिसके बाद ध्यान सिंह ने कई तांत्रिकों से भी ज्योति का इलाज करवाया, मगर कुछ भी फायदा नहीं हुआ। तभी एक दिन ध्यान सिंह ने ज्योति से बात करने की कोशिश की, उसके साथ आखिर क्या हो रहा है ये जानने की कोशिश की। उसने ज्योति से कहा कि सभी को सोनू के मरने का दुख है, मगर कब तक वो ऐसी हरकतें करेगी। तो ज्योति ने ध्यान सिंह को बताया कि उसे उनका बेटा सोनू, जिसकी हाल ही में मौत हुई थी, वो दिखाई देता है, कभी नींदों में तो कभी घर में चलता हुआ नजर आता है। आखिर वो क्या करे। ज्योति ने अपने बेटे की मौत का पूरा इल्जाम अपने पति पर लगा दिया कि उसने ध्यान सिंह को समझाया था कि वो दुकान बंद कर दे, मगर ध्यान सिंह नहीं माना। ये दुकान इतनी अशुभ थी कि उसका बेटा सोनू मर गया और अब घर में उसकी आत्मा भटक रही है। मगर इस दिन के बाद ज्योति की हालत और ज़्यादा खराब होने लगी। वो घर में अकेले रहने से डरने लगी, उसे घर में भूत दिखाई देने लगे। तभी एक दिन चिल्लाते हुए ज्योति ने कुछ ऐसी बात बोल दी कि ध्यान सिंह ने अपना सिर पकड़ लिया। दरअसल ज्योति चिल्लाते हुए अपने पति को बोल रही थी कि उसने ही सोनू को छत से धक्का दे दिया था ताकि वो इस दुकान को अशुभ बताकर बंद करवा सके। ये भी बोल रही थी कि वो सोनू को मारना नहीं चाहती थी, उसे लगा कि सोनू को सिर्फ चोट लगेगी और वो ठीक हो जाएगा, मगर सोनू की मौत हो गई। अपना जुर्म कबूल करने के बाद भी लगातार ज्योति के साथ वही सब होता रहा। अब तो कभी कभी ज्योति की हड्डियां भी अकड़ने लगी। रात को ऐसा लगता था जैसे उसे कोई मार रहा है। ज्योति रात को उठकर भागने लगती और कुछ बड़बड़ाती रहती। ज्योति को अपने विश्वास में लेकर ध्यान सिंह अपनी पत्नी की बातों को रिकॉर्ड कर लेता है और पुलिस को दे देता है। इसके बाद पुलिस इस पूरे घटनाक्रम को रिक्रिएट करने के लिए ज्योति के घर आती है, मगर ज्योति बार बार झूठ बोल रही थी। कभी ज्योति कुछ बोलती तो वो कभी कुछ बोलने लगती। पुलिस ने जब ज्योति से सख्ती करना शुरू की तो इस बार तो जो कहानी सामने आई वो और भी ज़्यादा भयानक थी। जी हाँ दोस्तों, असल में जो कहानी ज्योति ने बताई थी वैसा तो कुछ हुआ भी नहीं था। दरअसल जिस दिन सोनू की मौत हुई थी उस दिन ध्यान सिंह के घर में बहुत सारे मेहमान आए हुए थे। सभी लोग खाना खाने में बिजी थे, इसीलिए ज्योति सबकी नज़रों से बचकर छत पर अपने प्रेमी दिनेश से मिलने चली गई। जब ये दोनों अपने प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे थे तभी सोनू अपनी माँ के पीछे पीछे छत पर आ गया और इन दोनों को आपत्तिजनक हाल में देख लिया। ज्योति सोनू को देखते ही घबरा गई। उसे लगा कि अब उसका ये सारा कांड वो ध्यान सिंह को बता देगा, इसीलिए बिना कुछ सोचे ज्योति ने अपने बेटे को छत से नीचे फेंक दिया। इसके बाद जो कुछ हुआ वो आपको बखूबी पता है। पूरी कहानी से इतना जरूर सीखने को मिलता है, चाहे कितना ही बड़ा कांड बैठा लो मगर सच अपने आप बाहर आ जाता है। और यहाँ तो बेटा खुद अपनी मौत का बदला लेने आया था। तो ये था पूरा मामला। इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।